हालेलुया। एक बार फिर ये बहुत ही अच्छा मौका मिला एक्सीडेंट होने के बाद 2-3 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीना मीटिंग्स नहीं ले पाए। मेरा आवाज़ आ रहा है ना? मीटिंग्स नहीं ले पाए और पर फिर भी इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर वचन में से बोले और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत मतलब अपनी बातों को पहले ही रखकर समझाकर सावधान करके बताकर कि ऐसा होने वाला है बचाया। फिर भी बहुत सारी बातें हमको सीखने को होती है। मैंने भी सीखा, देखा और चीज़ों को जैसा हुआ उसके आधार पर क्या कहना चाहिए, जब जो घटना घटी हमला हो सकता है। ये जो हुआ मेरे साथ जो कार, सबको पता नहीं होगा, सबको मैंने बताया नहीं है ना, कुछ लोग को पता है। तो जो घटना घटी, हम बिल्कुल अपनी जगह में किनारे में खड़े, ये मालूम था होने वाला है, लेकिन क्या और कैसे होगा ये नहीं मालूम था। हम मनुष्य हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसा होने वाला, रुक जा। जिस जगह रोका, अगर उस जगह न रुककर एक कदम और आगे और एक कदम और पीछे, एक भी इंच आगे और पीछे होते, तो मेरे ख्याल से आज हम जिंदा लोगों के बीच में नहीं होते। जो स्थान था एकदम परफेक्ट स्थान था और क्या कहना चाहिए, और उस स्थान में परफेक्ट स्थान था। न केवल हम बचे लेकिन सामने वाला भी बच गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब चीज़ें होती हैं तो सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, सब बातें। और हमारा परमेश्वर बताता है चीज़ों को। तब मैंने कुछ बातों को बाइबल में से देखा, जैसे कहना चाहिए, जब परमेश्वर ने यूहन्ना के बारे में बताया, यूहन्ना को बताया, जब यीशु को बताया, उसको पहले ही मालूम था ये चीज़ होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े बन गए, नहीं। हड्डियां टूट सकती थी, नहीं टूटी, ये बड़ी बात थी। हड्डियां टूट गई, 6-6 महीना लोग हॉस्पिटल में रहे। बाहर से कुछ भी उस समय पता नहीं चला, लेकिन फिर भी जिंदगी में आघात हुआ। ठीक है, तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इन चीज़ों में से होकर गुजार कर निकाला। और बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर भी हैं हमारे बीच में। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने सहयोग किया, प्रार्थना किया और चीज़ों को हम तक पहुँचाया। सुभाष जी हैं, सुशीला हैं और प्रियंका है, दीना है ना, रेबिका है, और भी लोग हैं, और श्रेष्ठा है, बीनू आंटी है, और राधिका है, और बहुत सारे लोग हैं। जिसमें नहीं है ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो सबने कहीं ना कहीं अपनी कोशिश की, ठीक है, उस वक्त में। और वो सबसे इम्पोर्टेंट, देश में नहीं, वैसा भी एक है, ऋतंबरा है और कंकु है ना, सब, और डेविड है, प्रार्थना किया,
प्रथम है, कबीर है, प्रार्थना वगैरह में हमको सहयोग दिए। बहुत सारे लोग थे जिनको पता ही नहीं था। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिंदा परमेश्वर क्या करता है, बचाता है। अभी एक जगह एक वचन पढ़ता हूँ, ये है भजन संहिता 31 का 23। साम्स 31:23। साम्स 31:23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों को तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। लेता है नहीं लिखा है, देता है। साम्स 31:23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वो भली भांति बदला देता है। हे यहोवा के पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। तो एक बात यहाँ पर दिखता है कि जिसकी गाड़ी हमको लगी, परमेश्वर उसको बचाया, हमको तो रोक के रखा। कई बार हम क्या करते हैं, हम भी सोचिए, एक छोटा बच्चा है और उसको पता नहीं है उसको क्या करना, वो एक पत्थर को मार के ऐसा घुमा रहा है। कई बार ऐसा घुमाता है तो बड़े लोगों को लग जाता है, चोट लग जाता है। लेकिन अरे यार, उसको लग जाता तो। वो जो 5 लड़के थे, मैं तो देखता हूँ कि परमेश्वर उनसे ज़्यादा प्यार करता था। उनको किसी को कुछ लगा ही नहीं। वो एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, उसके बाद जाके एग्ज़ाम लिखे। अगर हम वहाँ नहीं होते तो 5 लोग नदी में होते या उनमें से एक तो चला ही जाता। वो हमारे गाड़ी का शॉक अब्जॉर्ब, उसका जो इम्पैक्ट का शॉक को अब्जॉर्ब कर लिया। इतना जोर से आए हम लोग पीछे से, मतलब हमको पता ही नहीं, हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पता ही नहीं है कि पीछे से आ रहा है। उतना बड़ा रोड, इतने स्पीड में, और उसका ब्रेक का उसने या क्या ब्रेक खींचा कि जाम हो गया, कि वहाँ 500 मीटर से उड़ता हुआ, पलटता हुआ सामने जाकर टकरा कर, हाँ, एक खंबे में टकरा कर हम तक पहुंचा। ठीक है, सामने में टकरा कर, खंबे में टकरा कर हम तक पहुंचा। मतलब सोचिए कि हम वहां खड़े हैं कि कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है। आवाज आ रहा है पीछे का, हमको एक्सीडेंट का आवाज 2-4 सेकंड 5 सेकंड पहले का आवाज हमको सुनाई, धाड़ाम सुना। हम देख रहे सामने कहां से कौन आ रहा है, फिर धूम, फिर भुड़ुम, फिर बुम, फिर हम देख रहे हैं हमको ही आके मारा है, उल्टा पलट के आके। शैतान कुछ भी करे, उसकी चालाकी सिद्ध नहीं होगी, वो हो नहीं सकता। परमेश्वर ने वहां पर रोककर, वो 5 परमेश्वर के जन थे, मानने वाले लोग थे, उनको भी होना था, हमको भी होना था। ठीक है, लेकिन हमको पता था, उनको पता नहीं था। हमको ये नहीं पता कि कैसे होगा, लेकिन हमको पता था कि कुछ होगा, उस समय पता था। हम इंतजार करके खड़े रहे। भजन संहिता
31, 22 नहीं 23। हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। इसीलिए हमको प्रेम रखना है, इसलिए नहीं कि वो किया, उसे प्रेम रखो क्योंकि वो उसको बदला देना भी आता है। अभी यहाँ पर बदला किसको दिया? बदला शैतान को दिया। कैसे? इंसिडेंट फिक्स था, तभी तो हमको 2 दिन पहले मालूम है। इंसिडेंट फिक्स है, वो होगा। जैसे यीशु को ये पता था कि क्रूस में चढ़ना फिक्स था, लेकिन जीत भी फिक्स थी। चोट नहीं लगा ऐसा नहीं है, चोट बहुत लगा है ना। यीशु को मारा गया, थूका गया, एक उसको तो पर्पसली वो चीज के डेजिग्नेट किया गया। हम तो एक छोटा सा एक हिस्सा थे, ऐसा छोटा सा, इसको मैं किसी राइचियसनेस में नहीं जोड़ूंगा। जब तक कि हमारे अंदर में चीजें भले होनी भी है और नहीं भी होनी है, तो कई चीजें जैसे अभी कहना चाहिए अय्यूब के समय में, अय्यूब के बारे में जब बात किया जा रहा था तो परखा उसको, अय्यूब को पहले पता नहीं था कैसे होने वाला। जैसे हमको इस विषय में पता था कि होने वाला है, अय्यूब को पता नहीं था। मैंने अपने एक इसको अपना एक एम्प्लॉई है इलाहाबाद में, उनको मैंने मैसेज किया था, भैया 3 दिन मेरे को तंग मत करो, कुछ घटना घटने वाली है और वो उससे हमको बच के आना है। मैंने मैसेज करके बताया उसको। वो बोला क्या सर, मतलब वो ये है तिवारी है, तो क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, क्या होगा ऐसा? उसकी ज़िंदगी में जब भी होता था मैं पहले बताता था कि भैया सावधान रहो, अभी तुम्हारा चोरी होने वाला है, सावधान रहो, तुम्हारा ऐसा होने वाला है, बचो। हर बार बचता था। लेकिन आज जब अब दूसरों की बारी आती है तो खुद की भी तो बारी आएगी, कभी ना कभी आई। मज़ा बहुत आया मुझे, मज़ा इसलिए बहुत आया कि मुझे मतलब कैसा सटीक हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है कि सटीक चीज़ें, ऐसी चीज़ें ऐसा बोलकर। अभी हाल ही में मतलब कुछ विषय होते हैं, दुख का भी विषय होता है। अभी हाल ही में किसी एक इंदौर में रहने वाले एक अन्य जाति भाई है, उनके पिता वो थे मतलब हॉस्पिटलाइज हो गिर गए थे और हॉस्पिटल चले गए थे। तो उसने पूछा कि भैया क्या होगा, मतलब क्या करना है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, इनको घर वापस आने का नहीं है क्योंकि इनका वो चीज़ हो चुका है। उनको मुझ पर थोड़ा नाराज़गी, ऐसा कैसा बोल दिया, जबकि वहाँ पर डॉक्टर ने उनको आईसीयू से बाहर निकाल के जनरल वार्ड में रख दिया। उसने उनके पहचान वाले किसी से कहा कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं सीरियस, और अभी 17% अभी 30% है, अभी 40% ऐसा बोल के, सॉरी 14% बोल के घूम रहे। डॉक्टर तो आईसीयू से जनरल में लेके आ गया। मैंने कहा जनरल में लेके आ गया है लेकिन ये ऐसा नहीं है। उनको नाराज़गी हो गई, लेकिन आखिर वही हुआ जो चीज़ परमेश्वर ने दिखाया था, बताया था कि उनको आखिर हॉस्पिटल में ही अपनी जान को धोना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ें वहाँ भी हुई, चीज़ें यहाँ भी हुई, लेकिन हम परमेश्वर की दया, इसको दया बोलते हैं, दया से बच कर, दया से बचना ये परमेश्वर के अनुग्रह। मतलब दया जब होता है तो कोई ज़रूरी नहीं हम सही हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हम एकदम सही हैं इसलिए बचाया, नहीं, हम गलत हैं तो भी परमेश्वर बचाएगा। इसी को प्रेम बोलते हैं। प्रेम किसको बोलते हैं? हम गलत होने पर भी परमेश्वर को बचाएगा। तो इस बात का, ये बच जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि हम सही लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। हम गलत भी हो सकते हैं, या फिर वो घटना एक दुखी है जिसको परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग से बोलता है तुम सह क्यों नहीं लेते। इन सब बड़ी घटनाओं में से एक चीज को कह सकते हैं कि हमको सहना आना चाहिए। मैं जब हुआ था, मैंने कुछ वीडियो भेजा, उस समय में एकदम नॉर्मल फील कर रहे थे, तो वीडियो भेजा, उसमें मैंने झगड़ा किया ही नहीं था अगले आदमी से। मैंने एकदम सिंपल वे से, मेरे को नहीं मालूम थे कौन है परमेश्वर के मतलब यीशु को मानने वाले लोग, मुझे नहीं मालूम। जब उसने
और थोड़ा सा जो वो चोट लगा उसका पैसा जब ट्रांसफ़र किया उस नाम में मेरे को समझ में आया, है ना, समझ में आया कि ये होता है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा मतलब उसमें समझ में आया कि वो मसीह को जानने वाला, ऐसा समझ में आया। तो उस समय लोगों को ऐसा मतलब वहाँ के लोग बोले, मतलब वहाँ मेरे साथ में जो थे उनको मैकेनिक बोल रहा था, ये जो सर है ना ये कुछ अलग ही है, कोई दूसरा होता है ना। उसने क्या है वो कुछ ये सब मेरे पास था तो सब देख लिया था, बोले ये तो कुछ भी बोल नहीं रहे हम लोग को, ऐसा करके। तो अच्छा मतलब मुझे एक अनुभव अच्छा हुआ कि शांति यीशु की ओर से आती है, एकदम शांत, कोई झगड़ा नहीं। मैंने बोला अरे पुलिस के सबसे जरूरत नहीं, तुम जाओ अपना एग्ज़ाम लिखो, जाओ तुम अपना काम करो। तो अच्छी बात है, ऐसा ऐसा ये मेरे को अनुभव हुआ कि हम कुछ तो मुकाम पर पहुँचे। इस मुकाम पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा वैसा। परमेश्वर बोलता है कि ऐसे मौके पर ही तुम कैसा व्यवहार करते हो पता चलेगा। ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफों से गुजरना नहीं पड़ा, फाइनेंशियल में, इसमें उसमें, ऐसा नहीं है, बहुत गुजरना पड़ा। मैं बड़े शांति से अपने तरीकों से अभी भी जूझ कर कैसे भी करके हम बाहर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या कि परमेश्वर बड़ा है, इसका मतलब क्या है मालूम है कि दूसरा जन्म जब मिलता है तो इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। यहाँ इसलिए लगता है, यहाँ पर लिखता है कि यहोवा पर आशा रखने वालों हियाव बांधो। हियाव क्यों बांधना? क्योंकि हमारा बल टूट चुका होगा। तो हमारा भरोसा अगर यहोवा पर है तो हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि हृदय टूट जाता है, हृदय पानी हो जाता है, दृढ़ता चली जाती है। एक मनुष्य होने के नाते दृढ़ता नहीं रहेगी। हियाव बांधो क्योंकि हिम्मत खत्म हो चुका होगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ना तो हिम्मत खत्म हुआ, ना उम्मीद खत्म हुई और हृदय पानी नहीं हुआ। इस बात को मुझे दिखाया कि जिंदा परमेश्वर जब हमें मजबूत बनाता है, तो जब कभी कोई मजबूती को देखना रहता है ना तो क्या करते हैं मालूम है? तो सामान है मान लीजिए, ठीक है, मजबूती है, ठोकते हैं मजबूती को, मजबूत है कि नहीं, गिरा के टेस्टिंग, ड्रॉप टेस्ट मोबाइल्स का होता है, ड्रॉप टेस्ट, ऊपर से फेंका जाता है, चीज़ों को मारा जाता है, चीज़ों को बार बार किसी स्विच में डाला जाता है, बार बार परखा जाता है। चोट तो लगती है, मोबाइल बोलेगा भैया मैंने क्या किया, मुझे क्यों ठोक रहे हो, मुझे क्यों परख रहे हो। जब भी ऐसी परखने की बात आती है तो हियाव बात दृढ़ हो जा का मतलब है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। इसलिए नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन इसीलिए कि तुम बुरे होते हुए भी परमेश्वर तुम्हें मौका देता है। लेकिन आज मैं जो वचन की तरफ जा रहा हूं, ये तो बहुत हो गया मेरा कथा ना, कथा पुराण, ऐसे बहुत ज़्यादा बोलने की, मैं बोला ही नहीं किसी को ज़्यादा, तो इसलिए आज थोड़ा सा ऐसा टोपी ओपी सब पहन के आ गया, ठीक है। अब हम वचन की तरफ आज देखेंगे कि परमेश्वर असल में क्या बोलता है। वहाँ लिखा है, एक मेरे साथ निकाल लीजिए, दानियल 4, डैनियल 4 में एक कहानी है एक राजा की, नबूकदनेस्सर राजा, जिसके बारे में इराक में इराक का राजा था जिसको बेबीलोन बोलते हैं, वहाँ का राजा था, दानियल का समय था। उसको एक स्वप्न दिखता है, जैसे परमेश्वर कैसे बात करता है। मैंने जब परमेश्वर को बात करते हुए देखा अपनी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर की आवाज़ मुझ तक पहुँचते हुए देखा, ऐसा है, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है। जैसे एक बार की बात है कि निर्मला मैडम को 13 तारीख किसी अप्रैल या मई में
वैसे परमेश्वर ने बताया था कि देखो उसको एक कुंवरपुट्टी करके एक जगह है, वहाँ पर एक स्त्री है प्रेमा, उसके साथ बैठकर वो उस गाड़ी में बैठ कर उस जगह उस तारीख को नहीं जाना है, ऐसा करके बोला। मैं गाड़ी लेकर के गया, फिर वापस आया और आया और बोला, मैं बताया उसको याद रखना, उमरपुट्टी नामक जगह में तुमको ऐसा ऐसा स्त्री के साथ में नहीं जाना है गाड़ी में उस तारीख को, क्योंकि शैतान ने वहाँ पर एक चीज़ को रखा है, प्लान बना के रखा है। शैतान क्या करता है मालूम है? ट्रैप बिछाता है। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? उससे हमें बचाता है। तो वो भूल गया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यदि आप परमेश्वर की बातों को भूलेंगे नहीं, भूलते हैं इसका मतलब है कि आपने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना, या तो तुच्छ जाना, या तो कुछ घटना है जिससे बच सकते थे लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज किया। अरे कोई बोला, कुछ बोला, क्या है इसमें, कुछ हमको याद रहना चाहिए। मुझे जब गाड़ी में निकाल रहा था दिल्ली में, तो मुझे याद था मैंने एक बार गाड़ी को रखकर ओला भी बुक करने चला गया था, लेकिन उस दिन किसी को बचना था, वो 5 बच्चों को बचना था। मैं ओला भी बुक कर दी, मैं 2 दिन से मैं बुक कर रहा हूँ, ओला में ही जा, अपनी गाड़ी नहीं निकाला मैं। लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि कुछ तो है, मैं सावधानी से चलूँगा और मुझसे कोई गलती ना हो। और सच में मुझसे नहीं हुआ, मैं तो साइड में ही था, बहुत साइड में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें हैं जहाँ पर हमको होकर गुजरना पड़ता है, फिर भी हमारा विश्वास, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है इस बात का कि ये घटना घटी। मुझे खुशी है कि इससे परमेश्वर की महिमा और सामर्थ और अधिक देखने को मिला, बहुत अधिक देखने को मिला। तो यहाँ पर कैसा हुआ, यहाँ पर लिखा है, तो उस समय मैं डरा नहीं। अरे ऐसा हो जाएगा, क्यों नहीं डरे? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा जिनका रहता है वो डरते नहीं है, वो होकर गुजरते हैं, डरते नहीं। कहा गया, पौलुस को बोला गया था कि पौलुस देख, ये जो पटुका जिसका भी पटुका टवल है, उसको बोल दो कि ऐसा बांधो, उसको ऐसा बांधा जाएगा, फिर उसके साथ ऐसा उसको राजा के सामने खड़ा किया जाएगा। तब पौलुस से लोगों ने, वहां के भविष्यवक्ता लोगों ने बताया, और बताने के बाद पौलुस से कहा गया कि तू मत जा। लेकिन पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने बोला कि अगर ऐसा बांधा जाएगा, अगर परमेश्वर की ओर से बोला जाए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ये घटना होगी तो वो परमेश्वर अगर पहले बता रहा है तो उससे बचना नहीं है, उससे होकर गुजरना है, ये हमको सीखना है। कुछ चीजें होती जिसमें परमेश्वर बोलता है मत जा, जैसे निकोदेमिया में कि किसी में कोई मतलब कहीं तो जाना था, लेकिन पवित्र आत्मा उसे रोका। एशिया जाना था तो पवित्र आत्मा ने उसे रोका, नहीं जाना। इसका मतलब वहां खतरा है, ऐसा नहीं है, वहां काम बाद में है। कई बार कुछ काम होते हैं जो पहले होते हैं, कुछ काम बाद में होते हैं। वहां खतरा, हमेशा खतरे के कारण परमेश्वर कभी हमें नहीं रोकता। याद रखिए, अगर ऐसा होता कि खतरे के कारण रोकने वाली बात होती, यीशु को भेजता ही नहीं। जीसस वुड नॉट हैव कम बिकॉज देयर वाज अ डेंजर। नो, डेंजर से परमेश्वर हमें रोक, अरे वहां डेंजर है मत जा। अरे परमेश्वर आग में आ गया दानियल के साथ में, और सॉरी 3 जो लड़के थे ना, मेरे को थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा याददाश्त को पूरा आने के लिए। तो वो 3 जो दानियल के साथ में जो लड़के थे, उनके साथ में आग में गए तो परमेश्वर आकर उसके साथ खड़ा हो गया। कुछ समय होता है जहाँ पर वो चाहता है कि सेक्रीफाइस हो, कुछ समय है जहाँ वो चाहता है कि वो आगे बढ़े। परमेश्वर अपने सामर्थ तो दिखाने के लिए नहीं करता, हमें बचाने के लिए सामर्थ दिखाता है। परमेश्वर को लोगों को सामर्थ दिखा, इसलिए जब क्रूस पर वो आदमी था जो डाकू था, है ना, उसने बोला नीचे उतर के दिखा यदि तेरे अंदर ये है तो। परमेश्वर दिखाने के लिए नहीं करता है, वो बचाने के लिए करता है। तो याद रखना है,
कई चीजें हम सोचते हैं सामर्थ्य दिखा दे प्रभु, अपने सामर्थ्य, इस कारण से हम घमंड में आ जाते हैं या फिर शर्मिंदा से डूब कर मर जाते हैं। अरे और ऐसा हो गया, अभी मैं कैसे करूं, क्या करूं, क्योंकि हम परमेश्वर को समझते नहीं। इसका मतलब होता है कि सामर्थ्य दिखाने की नहीं, सामर्थ्य बचाने के लिए यूज करने वाली चीज है। परमेश्वर को किसी को दिखाना नहीं है, न ही हमको किसी को दिखाना है। वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हो करना वही है जो परमेश्वर क्या सोचेगा। पौलुस को हम बांधा जाया गया, पौलुस को वहां पर राजे के सामने, अग्रिप्पा के सामने खड़ा किया गया, उसको उस चीज से होकर गुजरना पड़ा। तो इसीलिए कुछ चीजें जो होकर गुजरने वाली बातें हैं, उसमें आप उस घटना से बच नहीं सकते, इस घटना में बचेंगे। जब वो 3 लड़कों को, है ना, शद्रक मेशक और अबेदनगो, उसको जब लेके जा रहे थे तो परमेश्वर को मालूम था इनको आग में डाला जाएगा। वो घटना से नहीं बचे, घटना में बचे। हम घटना से बचने की कोशिश करते हैं, घटना में बचाने वाला हमारा। इसीलिए ये रिश्ता कोई ऐसा जी वो माँ करके कोई चीज को बचाने की कोशिश करने वाले, तंत्र मंत्र जादू टूटने वाली बात है, सामर्थ्य करने वाली बात नहीं है। व्यक्तिगत रिश्ते की बात है। हमारा बचाने वाला है, हमारा बचाने वाला है। हम बचने वालों में तब है जब हमारा बचाने वाला, मतलब क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शैतान भी बचाता होगा? जरूर बचा। क्या शैतान नहीं बचाता क्या लोगों को? जरूर बचाता है, लेकिन उसके बचाने के पीछे एक बड़ा मतलब, छोटी मछली फेंक करके बड़ी मछली को पकड़ा जाता है, शैतान वो काम करता है। लेकिन शैतान जब जाल बिछाकर हम पकड़ने के लिए करता है, तो हमारे क्या चीज नहीं डावाडोल होना चाहिए? विश्वास। लेकिन कर्म वाला विश्वास जो प्रेम है परमेश्वर पर, वो डावाडोल नहीं होना चाहिए। आप परमेश्वर से शिकायत करो, लेकिन बुड़ मुड़ करके नहीं, गुड़गुड़ करके नहीं। शिकायत करने परमेश्वर, क्या प्रभु क्या है ये, ऐसा बोलो ना। लेकिन अरे इससे अच्छा तो ये होता कि वैसा आता, ये होता, वो मत बोलो ना। अरे मैं तो ना, घटना हुआ तो मेरे को तो इतना गुस्सा है, मैं तो चाकू ही घुसा दिया, मैं घुसाने का मन किया नहीं किया। इतना घटना हुआ, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहा था, उसमें आकर के रुकावट आया, घर सब ऐसा वहां पर रुका, तो वो का काम नहीं हुआ ऐसा नहीं है। लेकिन याद करके ये मतलब यहां समझिए कि यहां परमेश्वर घटना में खड़ा है, घटना से बचाने के लिए नहीं। और जब वो किसी घटना से बचाता है, इसका मतलब होता है कि वहां पर अभी तुम्हारा काम है। जैसे पौलुस को एशिया जाने से रोका, एशिया में बाद में चेलों को जाके काम करने वाली बात थी, पौलुस को नहीं। पौलुस को कई बार क्या होता है, हम इतने उत्साहित और प्रोत्साहित और इसमें होता, हम हर काम में कूदना शुरू, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें सीखने को ये मिला, गलती होगी हमारी, लेकिन गिल्टी नहीं फील करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, एक जगह लिखा है भजन संहिता में, वहां पर बोलता है कि आओ, क्या बोलता है, कहां पर था वो, आओ मैं तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाऊं। क्या बोलता है, कहीं से लिखा था, बोलता है आओ मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा, परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर देखिए, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम इस घटना जो यहाँ पर घटी, उसमें कुछ बातें और उसमें से उसको सीखना है। ये लिखा है दानियल की किताब 4 अध्याय में,
हाँ, 8 को मैं 5 को पढ़ता हूँ। राजा कह रहा है, मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया। मैंने कौन देखा? सबसे पहला इंसिडेंट देखिए, एक राजा जो पूरी दुनिया को जीत चुका था, वो बोल रहा है मैं डर गया स्वप्न से। परमेश्वर ने जब हमको कोई बात बताता है तो उसमें हमको डर नहीं लाता है, बल्कि आदर योग्य उन वचनों को पालन करने के लिए हमको उसका उस चीज की तरफ ले जाता है। लेकिन यहां पर इसके अंदर में क्या है? मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े, जो दानियल 4:5 पढ़ रहा हूं, डर गया और पलंग पर पड़े पड़े, हम पड़े पर विचार करते हैं ना, मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उसके कारण मैं घबरा गया। डरना और घबराना तब होता है जब परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर के साथ हम नहीं हैं, तो डरना पड़ता है। परमेश्वर है, बलशय मतलब ये जो नबूकदनेस्सर है, इसको परमेश्वर ही ऊंचा उठाया है, परमेश्वर ही बड़ा किया है। और क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो मैं वहां पर लिखा है, मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उसके कारण मैं घबरा गया था। उसके पास घबराने का और डरने का विषय था। यीशु के पास घबराने का और डरने का बहुत बड़ा कारण था, लेकिन उसको मालूम था मुझे इसे होकर गुजरना है, क्योंकि जीत है। वो सबसे बड़ा, मतलब बड़ा पर मेरे पास तो कोई पर्पस नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही पर्पस था। हो सकता मुझे ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है वो 5 लोग को बचना था, है ना। लेकिन घर में देख रहे हैं पर्पस था, यहां तो इतना ही पर्पस था, वो पूरी मानव जाति का पर्पस था यीशु के पास। लेकिन ये आदमी को ये कुछ और बात हो रहा है। मैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट में नहीं आना है, सिर्फ मैं डर और घबराहट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आ रहा है इसमें। तो वो डर गया, घबरा गया। परमेश्वर तो है, इस पूरी घटना में परमेश्वर ही सब चीज करवा रहा है और उसको बता भी रहा है। मतलब यहाँ पर इसके साथ चेतावनी की कुछ बात आ रही है। चेतावनी 2 प्रकार का होता है। एक, जब उसको परमेश्वर बहुत कुछ कर चुका रहता है और वो उस परमेश्वर को महत्व देना भूल जाता है। 2, जब शैतान कुछ करने वाला होता है, यहां पर शैतान करने वाला नहीं है, यहां पर परमेश्वर करने वाला। क्यों? उसको मैं आगे बताऊंगा। इस घटना में परमेश्वर का काम न्याय के लिए आता है, शैतान का काम हमको परमेश्वर अलाउ करता है कि हमें परखा जाए। हमको परखने के लिए शैतान इस्तेमाल होता है, इवन परमेश्वर के राज्य में। कैसे? जब मनुष्य का पुत्र यीशु, परमेश्वर का पुत्र यीशु जो मनुष्य की संतान था, उसको जो विल्डरनेस में कमजोर अवस्था में जब वो भूखा था, उस समय में उसको परखने के लिए परमेश्वर ने किसे अलाउ किया? शैतान। He allowed, until unless he doesn't allow, Jesus would not have been taken into this test. परमेश्वर के लोगों को परखा जाता है, शैतान वहां घुसता है। लेकिन जहां परमेश्वर दंड देने पर आता है, वहां पर शैतान का कोई काम नहीं, वहां शैतान अलाउ नहीं है। इस नबूकदनेस्सर की इस कहानी में परमेश्वर डायरेक्ट डील कर रहा है। जब परमेश्वर डायरेक्ट डील करे तो हमको समझ लेना चाहिए कि हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हैं। यहां पर बोलता है, शायद इसको फिर भी देखिए परमेश्वर क्या कर रहा है। ये परमेश्वर को मानता नहीं है, लेकिन इसको पता चला। देखो क्या पता चल रहा है, क्या बोलता है यहां पर एक जगह में, यदि बेबीलोन के संबंध
यहाँ पर आता है, एक जगह बोलता है कि कहाँ चला गया, ये नबूकदनेस्सर का दूसरा स्वप्न था, ठीक है। तो तब वो बुला और घबराने के कारण सबको बुलाता है, पूछता है, कोई बता नहीं पाता। दानियल आता है, दानियल भी देखिए, यहाँ पर देखिए, नबूकदनेस्सर घबराया, वो डरा। अब दानियल को पता है इसका अर्थ क्या है, उसने सुना। अब देखिए वहां पर 19वें 4 का 19, तब दानियल जिसका नाम बेलतशस्सर है, अब इस जगह में आने के पहले बेलतशस्सर, अभी कुछ मैं एक, ये जो सब्जेक्ट नहीं फिर भी बताता हूँ। यहाँ पर देखिए 8वां को पहले पढ़ते हैं। अंत में दानियल मेरे, नबूकदनेस्सर बता रहा है इसको, अंत में दानियल मेरे सन्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलतशस्सर रखा गया। सुनिए, जिसको नाम बेलतशस्सर रखा गया किसी दुष्ट देवता के नाम पर, जो उसका देवता था। बेलतशस्सर किसका देवता है? इसका देवता है, नबूकदनेस्सर का देवता है, उसके नाम पर रखा गया, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती। ईश्वरों इसलिए बोलता है क्योंकि अन्य जाति है, उसको पता नहीं है। ईश्वरों की आत्मा रहती है, पवित्र ईश्वरों। अब एक प्रश्न आता है यहाँ पर, दानियल का नाम तो दानियल था, इस आदमी ने, राजा ने इसको बुलाया और बुला के इसका नाम अपने देवता के नाम पर रख दिया, इसका नाम बेलतशस्सर ऐसा रख दिया। अभी मान लीजिए वही लोग बोलते हैं, अरे आप मसीह में आ गए हैं तो आपको नाम बदलना पड़ेगा। भैया, असली नाम को बदलकर नकली नाम रख दिया गया। अब समझ लो, एक हिंदू भाई है और वो क्रिश्चियन का कोई है, और एक आदमी आता बोलता नहीं तुम अपना नाम को, ये नाम अभी तुम्हारा गणेश है, तुम मसीह में आ गए, बदलना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा है, अब तुम्हारा नाम क्या था? गणेश था, अब तुमको कुछ और रखना पड़ेगा जो क्रिश्चियन नाम है। यू हैव टू चेंज योर नेम। Until and unless you don't change your name, the Spirit of God will not come and have its possession upon you or in you. It cannot reside in you. तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, यहूदी नाम दानियल है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो नाम उसको दिया गया है, वो नाम बेलतशस्सर रखा गया, और जिसमें पवित्र ईश्वर का नाम बदलने पर भी, एक देवता का नाम रखने पर भी उसके अंदर पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। सोचिए, नाम से चाहे वो देवी का हो या देवता का हो, से फर्क नहीं पड़ता यदि आप में परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है। नेम डजंट मैटर, योर रिलेशन मैटर्स, हाउ फेथफुल यू आर। नाम बदलकर, ये बदलकर आप परमेश्वर, आप संसार के नाम बदलो, अरे दिलीप कुमार का नाम कुछ और था, है ना, पहले, या किसी का नाम किसी और फायदे के लिए, वो चलेगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा को बुलाने के लिए, परमेश्वर आत्मा तुम्हें वास करना चाहिए, हैं? जबकि उस समय में पवित्र आत्मा किसी को मिला ही नहीं था, वो याद रखिए। जिसमें पवित्र आत्मा मिला ही नहीं, यीशु के बाद ही तो पवित्र आत्मा की सामत उतरी थी, जो क्रिश्चियन का नोशन है। बट यहां क्या बोल रहा है, जिसका नाम मेरे देवता, नबूकदनेस्सर राजा अब यहां पर गवाही पर उतर आया है, जिसका, वो आदमी सही बोल रहा है, अभी फिर भी समझा नहीं। वो क्या बोल रहा है, एक ऐसा दर्शन देख रहा है जिसको देखकर वो घबरा गया, डर गया। राजा जो पूरी पृथ्वी का उस समय का राजा था। अब वो जो बेलतशस्सर था, नाम रखा गया था, वो खुद बोल रहा है मेरे देवता के, जब वो बोल रहा है उस वक्त वो उस पनिशमेंट से गुजर के आ चुका है, तब बोल रहा है। वो याद रखिए, ये राजा जब इस चीज को बता रहा है तो वो पनिशमेंट से, एक पनिशमेंट था जो 7 साल के लिए इसको दिया गया था, उस पनिशमेंट से होकर गुजर कर आने के बाद ये चीज बोल रहा है, तो उसकी बातें कितनी पावरफुल होंगी। He was speaking such a powerful words out of his mouth, where he knows that he is respecting the servant of God. क्योंकि वो गुजरने की पहले नहीं बता रहा, बाद में बता रहा है।
ये घटना घटने के बाद, ये बताने के बाद इस चीज को समझा रहा कि मेरे साथ क्या क्या घटा, कि मेरे साथ कैसे हुआ। मैं घबरा गया था उस समय, फिर मैं डर गया था। तब ये दानियल आया। अरे वो दानियल कौन है मालूम है? वो मैंने क्या किया, अरे मेरे देवता का नाम पर रखो उसका नाम, ताकि पता तो चले कि मेरा देवता कितना बड़ा है। दानियल ने नाम हटा दिया उनका। बेलत से क्या नाम है, बेलत से शब्द बोलने में दानियल के कितना इजी था, लेकिन घमंड बुलाया, सबका नाम बदलवाया उसने। अब से तुम्हारा ये नाम रहेगा, ये नाम रहेगा, ये नाम रहेगा। परमेश्वर के लोगों को नाम न रखना, तुम्हारी क्या आ जाएगी, शामत आ जाएगी। उसको पता ही नहीं है कि जिस देवता के नाम को ये दानियल नामक अभिषिक्त के ऊपर रख रहा है, उसको सामना करना पड़ेगा और उसी के सामने झुकना पड़ेगा। उसको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती, ईश्वर ओम की आत्मा रहती है। उसको उसके बुद्धि के हिसाब से बता रहा है। अब जो पवित्र ईश्वर की, अभी हमके क्या समझ में आया, आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा का वास करना आपके नाम पर नहीं, आपके काम पर डिपेंड करेगा। आपका नाम बदल दिए, मैंने अपना नाम आज से डैनियल रख दिया। नाम ओहदे का नहीं, नाम काम को दर्शाता है। उस जमाने में नाम ओहदे को नहीं दर्शाता। उस जमाने में ये कौन है दानियल? दानियल एक गुलाम है। दानियल कौन है? एक गुलाम है। शद्रक मेशक अबेदनगो कौन है? वो गुलाम थे। जब कोई जिसकी किसी कोई औकात ही नहीं है, जिसको कोई चीज का मतलब, जब हम पोस्ट में, हम पावर में है, उस समय में जब हम रखते हैं, मतलब आप यहाँ तक कि किसी का नाम को किसी को बुलाकर आज से तेरा नाम ये है बोलने की ताकत को रखते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं, अंदर डालने की ताकत को रखते हैं, शेर के मार में भेजने की ताकत को रखते हैं, आग में डालने की ताकत रखते। उस व्यक्ति का घमंड कितना होता होगा। हम जानते हैं कि उसके अंदर में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन सब अच्छाइयाँ होते हुए भी परमेश्वर के सामने में घमंडी। यहां क्या हो रहा है? गॉड, मतलब यहां पर पर्पस को देखिए। परमेश्वर ने ये जो नबूकदनेस्सर राजा को दंड समझ में आना चाहिए कि कौन दे रहा है। इज़राइल से ये जवान लोग गुलाम बनकर परमेश्वर के साथ कौन क्या शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल के अलावा इज़राइल के कोई लोग वहां पर नहीं थे क्या? क्या लिखा है? जब एक मूर्ति को खड़ा किया गया और जब सबको झुकने के लिए कहा गया, ये 3 लोग चुपचाप खड़े थे, वो झुके नहीं। मतलब इज़राइल के सारे लोग झुक गए, और जो झुक गए उनको आग में नहीं डाला गया। They were not put into that furnace. उनको आग में नहीं डाला गया। अब राजा आता है। कौन है वो 3 जो खड़ा वहां पर? बुलाओ उनको यहाँ पर। साहब, ये ना आपके सामने में झुकते हैं, झुकने के लिए आपने जो आज्ञा दी थी, नहीं झुकेंगे, मार डाला जाएगा, आग में डाला। फिर भी इनके अंदर में हिम्मत को तो देखिए। वहां खड़े उसका वो सदर में जो अबेदनगो का बाप वहां खड़ा होगा, चाचा, अरे चुपचाप, चुपचाप झुक जा, अरे पागल आदमी झुक जा, आग में डाल दिया जाएगा, अभी बचा ले अपने आप को, फिर बाद में देखा जाएगा ना, तेरा विश्वास बाद में दिखाना, अभी मत दिखाना, झुक जा। उधर का आदमी बोल रहा है, देखो आ रहा है वहां पर, तेरे झुक जा जल्दी से। इन लोग खड़े हैं सीना तान के अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से। अब जब उनको आकर पकड़ा गया, फिर पीछे अभी जा रहे हैं राजा की तरफ, तो बोलते हैं इस लड़के को मैं 1000 बार बोला, सुनता ही नहीं है, बहुत धर्मी दिखाता है, देखा मर गया, अभी हो गया, अब खत्म, खेल खत्म। इतना जवान लड़का बुढ़ा होता तो भी कोई बात है, किसी का बेटा है, किसी का है, मेरा पोता है, ये है वो है,
इतना भी अक्कड़ नहीं दिखाना चाहिए। धर्म का मतलब ये थोड़ा ईश्वर है नहीं है, वो सब बात की बात है। अभी तो झुक जाने से क्या होता है इसको। वे जा रहे हैं राजा के पास। उसने पूछा, हम अपने परमेश्वर यहोवा का जो जीवित है उसको छोड़ हम किसी देवता किसी ईश्वर के सामने में नहीं झुकेंगे। आग में डाल। अरे मूर्ख आदमी, बोलने की भी हिम्मत नहीं है। झुका हुआ है सर सब इजरायलियों का। हजारों इजरायली झुके हुए सिर्फ 3 को छोड़कर, और तकलीफ इन तीनों को सिर्फ आई। तकलीफ आने का परमेश्वर के नाम से जब आप होते हैं और तकलीफ आती है तो इसको तकलीफ नहीं वरन प्रमोशन मानना चाहिए। आज जो उसके आसपास में खड़े झुककर खड़े, एक भी बुढ़े, एक भी बूढ़ी, एक भी जवान, एक भी स्त्री, एक भी जो वहां का जो भी पैसा वाला, सब गुलाम थे, सब झुके हुए थे। उनके एक का भी नाम हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें केवल इन तीनों का नाम आज भी याद है जो खड़े हुए थे। अब बताइए, ये जो खड़े हैं यहां पर झुक करके, वो जो वहां सामने में सीना तान कर खड़े हैं, अब उनकी अक्कड़ निकलने वाली है। उनको फर्नेस में डाला जाने वाला है। उनको डाला गया। ये राजा के मुंह से निकल रहा है, मैंने देखा कि उसके साथ में कोई तीसरा चौथा व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। अरे भैया, तकलीफ से गुजरोगे तुमको एक मौका मिलेगा परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को साथ खड़े हुए पाओगे। तकलीफों में आप घबराना नहीं वरन उसमें पॉजिटिव ढूंढो। इज योर लॉर्ड स्टैंडिंग विथ यू irrespective of how good or bad you are? Don't come to a conclusion that I am very good and a righteous and a pious man, that's why God is standing with me. No. You have taken a righteous action, even though if you might be in your heart not so pure. Maybe. Your intentions are not so good. Maybe. But the time has come where the test is going to go through you and you are going to pass at the tunnel of the test. Not because of your actions, but an action is going to happen when God is going to stand with you. And it is the glory and the compassion of God that is going to be bestowed upon you. The compassion of God is going to be bestowed upon you at that time because you are cool enough to withstand the incident that's going to happen. That which is going to happen. You are not afraid of what is going to happen. You are not fearful of the incident that is going to happen will kill me. Let's go and see. Abraham was told, take your son. He took without any question. He saw that his son was to be killed by himself. He was to kill the son over there. At that time he said, उस समय बोलता है, मेरा वो उसका बेटा पूछता है, जायज पूछता है, परमेश्वर इसी को बोलते परमेश्वर इंतजाम, हमको जाना है, हमको करना है, परमेश्वर इंतजाम करेगा। Miracle happens only when you are trusting that God who has told you to do something. It is not a miracle, change हो गया, इसका नौकरी ये दुष्ट आत्मा, वो that is authority. The real one is when you trust him to do something, then you allow him. Without your trust, he cannot do anything with you. So we have to change our paradigm shift of our thought. हमको चेंज करना है हमारे, अरे मुसीबत आ गई, अरे यार मुसीबत उसी को आती, परमेश्वर में होते हुए जितनी ज़्यादा मुसीबतें आएंगी आपकी गलती के बगैर, वो मान लो, ये इसको याद रखना हमेशा ब्रैकेट में, आपकी गलती के बगैर, आपकी गलती के बगैर, आपकी गलती के बगैर। आपकी गलती के कारण आ रही है तो पश्चाताप करो, मांगो और मान लो,
झुक जाओ आपकी गलती के बगैर, तो आप अब परमेश्वर को हो सकता आप अलाउ ही ना करें ट्रस्ट फैक्टर में, तो आप भागोगे। आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग ऑफ माई इंसिडेंट विद दिस, नो, इट विल बी रॉन्ग। मैं उसको इसके साथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं यहां इस इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूं कि यहां पर क्या हुआ। वो जो 3 लोग आए उनको मुसीबत बड़ी आई, परमेश्वर के नाम से खड़े होने पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आती है। तुम परमेश्वर के नाम से खड़े हो तो परमेश्वर अवश्य है कि तुम्हारे साथ खड़ा, तुम्हारे नाम से नहीं खड़ा होगा, तुम्हारे साथ खड़ा होगा। हम उसको देखें आग में, वो साथ खड़ा था। सारे लाखों इजरायली जो गुलाम थे उनके साथ नहीं खड़ा था, उनको साथ दिया बाद में, ऐसा नहीं है। वे बूढ़े हुए, फिर ऐसा हुआ, वे 70 साल के बाद उन लोग को भविष्यवाणी की, यिर्मयाह की भविष्यवाणी के अनुसार उनको वापस जाने का मौका मिला। कुछ लोग गए, कुछ लोग नहीं गए। दानियल नहीं गया उस समय, 70 साल का बूढ़ा होने के बाद, उसको ज़्यादा उम्र हो चुका, मैं तो यहीं रहूँगा बोला, उसमें भी मैं आऊँगा। तो यहाँ पर क्या दिखा था, बेलतशस्सर नाम रखने पर परमेश्वर की आत्मा भाग नहीं गई, छोड़ नहीं दी, उसको रखने दिया। समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड दैट दे कीप नेम अपॉन अस। वो नाम रखेंगे, ये तो ऐसा है, इसका तो मैं ना ऐसा नाम रखूंगा, ये तो डॉग है, मैं तो अपने कुत्ते का नाम इस आदमी के नाम पर रखूंगा। ये सब बड़ी बड़ी बातें होंगी। That will make no difference. That will make no difference. कोई फर्क नहीं पैदा। परमेश्वर की आत्मा आप में है। आग में ले गए, परमेश्वर की आत्मा ले जा रहे थे। अब क्या होगा यार, अबेदनगो, शद्रक, अब क्या करें? उन्होंने बोला ही नहीं, अरे यार लेट्स गो and see that we are going to go to Himalayas. The coldest place that I am going to visit is the furnace now. When God is with you, even if you are in the furnace, it is the coldest on this earth. आप तकलीफों से गुजर रहे हो तो भी आप हेवन में हो। तुम्हारा मन विचलित न हो, दृढ़ रहो, हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ। उन्होंने एक, अरे शद्रक मत घबरा, अरे मैं कहाँ घबराऊं यार, अरे मेशक तू घबरा, अरे नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? अरे यार, गॉड द लॉर्ड ऑफ होस्ट इज विद अस, दीज पीपल डोंट नो बट वी नो ना। कितने उम्र के थे लड़के? अब याद रखिए दूसरा पॉइंट, अरे ये तो छोटा लड़का, इसको क्या परमेश्वर के बारे में मालूम है, मत बोलना, मत कहना कि तू छोटा है, क्योंकि मैंने तेरे मुंह के अंदर में अपने वचन को डाला है। हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, उठ के खड़ा हो। छोटा बड़ा यहां काम नहीं करता, कोई छोटा बड़ा एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं, परमेश्वर के संबंध के आधार पर होता है। इट्स नॉट द एक्सपीरियंस बट इट्स द एक्सपीरियंस दैट यू हैव विथ योर लॉर्ड। उस आधार पर है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 17 साल का लड़का मानिए इन तीनों को, छोटा है लेकिन खोटा नहीं है। तुम बूढ़े हो लेकिन खोटे हो, अपने धर्मशास्त्र को जानते हो लेकिन खोटे हो, ये अपने परमेश्वर को जानते हैं। लेट्स ऑल नो आवर लॉर्ड मोर देन द बाइबल। लेट आवर रिलेशनशिप विद गॉड शुड बी मोर देन आवर पवित्र शास्त्र। तुम्हारी बाइबल, तुम्हारे पवित्र शास्त्र, तुम्हारे वेद, तुम्हारे पुराण से ज्यादा संबंध तुमको तुम्हारे परमेश्वर के साथ होना चाहिए। किताबों के आधार पर मत था, परमेश्वर के आधार पर किताबों को देखो। किताबों के आधार पर परमेश्वर को मत देखो। जो किताबों के आधार पर देखते हैं, अर्थात ज्ञान के आधार पर देखते हैं, वे चुकते हैं। जो परमेश्वर के आधार पर ज्ञान को देखते हैं, उनको ज्योति मिलती है, तब उनको समझ में आता है। पतरस बोलता है, पतरस की आंखें भी बाद में खुली। वो बोलता है जो पुराने, मतलब जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और पवित्र सामर्थ उसने पाया, पवित्र आत्मा सामर्थ को पाने का मतलब धैर्य पाया, बोलने की हिम्मत पाया नहीं है। इट इज नॉट दैट। हिम्मत तो बड़े बड़े लोग करते हैं। भगत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने भी हिम्मत की और फांसी पर चढ़ गए। वो हिम्मत है।
उसके लिए पवित्र शास्त्र की, पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है हिम्मत के लिए. इट इज नॉट समटाइम्स वी थिंक इन ए रॉन्ग वे दैट पवित्र उसने उसको हिम्मत आया और हियाव बांधा खड़ा हो गया. बोल नहीं, उसको ज्ञान आया, उस क्या ज्योति, उसका रेवलेशन आया उसके दिमाग में और उसको समझ, क्योंकि समझ द अंडरस्टैंडिंग ही तुम्हारी हिम्मत है. ये याद रखना है. हिम्मत तुमको अंडरस्टैंडिंग नहीं देता, अंडरस्टैंडिंग तुमको हिम्मत देता है. जब तुमको पता है कि तुम्हारा परमेश्वर है, वो हिम्मत है. अरे लिखा है परमेश्वर रहेगा तुम्हारे साथ, इसलिए मैं हिम्मत बांधूंगा, कभी हिम्मत आएगा ही नहीं. When you have relation, you have the understanding. When you have the understanding, you have. हिम्मत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याव बांधना, हिम्मत करना. अब याद रखिए, रिश्ता के कारण जो हिम्मत है वो आपको आगे ले जाएगा. रिश्ते के कारण, ज्ञान के कारण जो हिम्मत है आपको सोच सोचकर आपको और ज्ञान को खुजवाए. लेट्स, इसीलिए अभी थैरोकेयर वाला जो अभी ओनर है थैरोकेयर का, एक मलयाली है, वो ऐसा बोलता है ना, वो बोलता है if you will discuss, you will not decide, but when you have decided, there's no need to discuss. ज्ञान में और परमेश्वर के साथ के संबंध में ऐसा है कि तुम्हारा संबंध अगर परमेश्वर से हो, तुम परमेश्वर से पूछोगे, ज्ञान में नहीं ढूंढोगे. जब तुम परमेश्वर है तो परमेश्वर से पूछने के बाद ज्ञान में ढूंढ रहे तो तुम पिछड़ रहे हो, तुम वापस आ रहे हो, तुम वापस पिछड़ रहे हो, यू आर बैक स्लाइडिंग. जब तुम्हारा संबंध परमेश्वर से हो जाए, ज्ञान में और खोजने के लिए है. ये जो संबंध है इसको जांचने के लिए नहीं है. संबंध को जांचने के लिए ज्ञान नहीं, ज्ञान को जांचने के लिए संबंध. अच्छा प्रभु तूने एक बात बता, ये वचन में यहां पर लिखा है कि प्रेम न्याय पर प्रबल होता है, इसका मतलब क्या है? संबंध तुमने पूछा इस ज्ञान को, प्रेम न्याय पर हावी होता है, तुमने बताने वाले से पूछा, ये बड़ा है. तो अब क्या हुआ उस जगह में? मुसीबतें जब आती हैं आपके विश्वास और प्रेम, परमेश्वर के साथ प्रेम के संबंध के कारण, तो न्याय खत्म हो जाए. मतलब न्याय क्या कहता है? मतलब अरे यार ये लड़के ने बहुत बड़ी गलती, न्याय वाले ये बोलेंगे नो नो ही डिड ए रॉन्ग थिंग. इफ king has commanded to do some things, bow in front of the statue that I have erected. मैंने जो स्टैचू इरेक्ट किया है उसके सामने झुक जाओ, तो रूल किसने फॉलो नहीं किया? आफ्टर ऑल इट इज द ब्रेकिंग ऑफ लॉ ना. ये लॉ और लव में अंतर समझना है. जब व्हेन यू आर हैविंग ए किंग ऑफ किंग्स, देन लॉ से ज्यादा लव वहां पर काम करेगा. इन द सेम टाइम यही शद्रक मेशक अबेदनगो अगर लॉ के कारण या ज्ञान के आधार पर वहां पर खड़े भी हो जाते, तो परमेश्वर को वहां वो बुला नहीं पाते, क्योंकि दे आर नॉट ओपनिंग. हो सकता है तीनों जल गए होते. नो मिरेकल वुड हैव हैपेंड. गॉड वुड नॉट हैव. व्हाई? गॉड इज द सेम गॉड. थ्री पर्सन्स आर सेम. तीनों वही हैं, परमेश्वर भी वही है. फिर क्या परमेश्वर बचाने के लिए नहीं आएगा? बचाने के लिए, आने के लिए तुमने रास्ता दिया. वी हैव टू गिव अ वे. इसलिए बोलता है फेथ, ट्रस्ट एंड लव मेक्स वे. इसलिए यीशु ने मैं प्रेम हूं, मैं जीवन हूं, मैं ज्योति हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं. इस अलाइनमेंट में आना जरूरी है, नहीं तो हम गलत तरीके से फर्नेस में जाके फंस जाएंगे. वो घमंड का होगा, जल भी जाएंगे. परमेश्वर के साथ के डीलिंग में बहुत सावधान रहना है. इफ यू आर मिस्टेकिंग समथिंग, एक छोटी सी बात को नहीं समझकर अगर आप ह्यूमन नेचर के फेथ को लेकर के चलेंगे, तो हो गया खत्म. योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी इन सच अ वे दैट इट शुड बी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिलेशन विद योर फादर. Not because of the knowledge of something someone has told you, but because you have seen your father through your spirituality,
through your things. You know that I am standing for my Lord. Lord will stand for me. Without a second thought. And that happens. लेकिन हम यहाँ पर वो नहीं देखने वाले. हम यहाँ पर देख रहे हैं बलशेषर नाम रखने पर भी उसकी परमेश्वर की आत्मा उसमें रहती थी, नाम से फर्क नहीं पड़ा. अब उसके बाद वहां पर उसने 4:5 में घबराया राजा. 4:19 में देखिए, तब दानियल जिसका नाम बलशेषर भी था, दोनों नाम लेकर चल रहा था, परमेश्वर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था नाम से, क्योंकि परमेश्वर को उसके काम से, उसके अभिषेक से, उसके चुनाव से फर्क पड़ता है. क्यों चुनाव, इसीलिए लिखा है एक जगह में, उसको साधारण नहीं समझना चाहिए. अपनी बुलाहट को पहचान और उसमें स्थिर बना रहे, है ना. अपनी बुलाहट को पहचान और उसमें बना रहे. यहां लिखता है तब दानियल जिसका नाम बेलशस्सर भी था, 4:19, घड़ी भर घबराता रहा. देखिए वहां कौन घबरा रहा था? राजा. यहां कौन घबरा रहा है? दानियल. क्या बोलता है? घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया. व्याकुल हो गया. ये शब्द बाइबल में आपने पहले भी कभी सुना होगा. तो दानियल के कई सालों के बाद यीशु क्या हुआ? व्याकुल हुआ. अब हमको वो अर्थ अब यहां समझ में आएगा. वो जो व्याकुल हुआ, वो क्यों व्याकुल हुआ? अरे सामने में मुसीबत देखा, परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं, ऐसा वाला नहीं. ये दानियल जो घबरा रहा थोड़ी देर, और राजा मुझे मार डालेगा, अब मैं इसको क्या बताऊं करके नहीं घबराया. व्याकुल हुआ. व्याकुल इसलिए हुआ कि जिस राजा के अधीन में वो था, उसकी जिंदगी खतरे में है. अपने लिए नहीं, उस राजा. यीशु अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए व्याकुल हुआ. यीशु का पुत्र कौन? यीशु का पुत्र कौन? सोचिए. Who was the son of God? ये राजा, ये जो दानियल है, वो राजा के लिए व्याकुल हो गया. अपने लिए नहीं, मुझे मार डाले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. ये वो था जो इन सब चीजों से होकर निकलने वाला व्यक्ति था. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. राजा के लिए व्याकुल. इसलिए राजा बोलता, तू उस क्या बोलता है? बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, इस स्वप्न, उसके पहले क्या लिखता है? हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या उसके फल से तू व्याकुल मत हो. He could see the व्याकुलनेस, जो व्याकुल हो रहा है, जो वेक्स हो रहा है, इसको वेक्स बोलते हैं, वेक्स हो रहा है, उसको देखकर बोला वेक्स मत हो. क्योंकि ये व्याकुलता दूसरों के, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, वो व्याकुल तो होते हैं, लेकिन सामने वाले को हम, इसलिए क्या होता है कि वो बताने की कोशिश करते, बचाने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते, फिर भी नहीं समझने वाला नहीं समझेगा और अपने अंजाम को प्राप्त होता है. यीशु भी व्याकुल हुआ. किसके लिए? अपने पुत्र के लिए. कौन था उसका पुत्र? इस संसार को जब भी बना, यीशु कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का हिस्सा है. एक है परमेश्वर. अब है वो आज जिसका सामना उसके साथ होने वाला, वो हारने वाला है, लेकिन उसको पता. तब भी वही परमेश्वर है की आत्मा है, आज भी वही परमेश्वर की आत्मा है. तब भी वही न्याय करता था, आज भी वही करता है. जिसे चाहे चढ़ाता, जिसे चाहे उतारता. क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता था कि दानियल, तू तो बहुत अच्छा भविष्यवाणी करता है, चल मैं तुझे राजा बनाता हूं. क्यों नहीं बनाया अभी? वाई? क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? जब दानियल इतना बड़ा बुद्धिमान, इतनी सारी बातें, ऐसा नहीं है. दानियल को बड़े राज्य के बारे में रखा गया है. ये छोटे सा
मनुष्य के राज्य जिसको हम बड़ा समझते उसके लिए नहीं, परमेश्वर जिसे चाह रख सकता, दानियल क्यों नहीं? दैट इज अ क्वेश्चन। हम क्यों नहीं हर चीज में? व्हाई नॉट वी? व्हाई नॉट दे? व्हाई गॉड waited for 7 years for him to return rather than he should have appointed Daniel? अरे नबूकदनेस्सर तो गए, हट, आप हमेशा आप दानियल रहे यहाँ पर, अरे सब लोग दानियल को, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट डजंट हैपन दैट वे। आपका काम अलग है। इसलिए यीशु ने क्या बोला? मेरा राज्य संसार का नहीं है। मेरा राज्य संसार का नहीं है। इट्स नॉट दिस किंगडम जो है यहाँ का नहीं है। इसका मतलब क्या यहाँ पर हमको इज्जत नहीं मिलेगा? राजा इज्जत दे रहा, दानियल को बड़ा पोस्ट दे रहा है, दानियल को रहने का बड़ा बंगला दिया। अरे वो सबका ज्योतिषियों का सबसे बड़ा आदमी है। वो किसका आदमी है? उसने उस पोस्ट को एक्सेप्ट किया। ज्योतिषी संसार, ज्योतिषी, ये देवी देवताओं के लोगों का ज्योतिषी। हम जो ज्योति की संतान है, इनसे ज्यादा ज्योतिर्ऋषि कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब क्या? दानियल को सितारों के बारे में भी मालूम है, दानियल को परमेश्वर के बारे में। ज्योतिषों का प्रधान दानियल से अगर अच्छा बता तो है प्रधान, उसके नीचे वाले पूछेंगे, बहुत तो तुमको मालूम है, बोलता है ये है वो है। अच्छा बता मंगल कहां पर रहता है? अच्छा बता बृहस्पति क्या करता है? दानियल, परमेश्वर ने या अय्यूब से पूछा, क्या तू मृगशीर्षा और बाकी चीजों के रहस्य को जानता है? क्या तू इस बात को सुलझा सकता है? उस बुद्धि को, ओरियन क्या है बता तेरे को, कचपचिया क्या है बता तेरे को। उस ज्ञान को जानता भी है और उससे ऊपर के वाले को भी जानता है, जिस ज्ञान को देता है। वी आर पीपल हु नो दिस एंड अबाउट दिस एंड अबाउट दिस। हम यहां पर ऐसा बोल के कटिंग नहीं कर सकते। दानियल को सब पता है, क्योंकि परमेश्वर ने असली ज्ञान उसे दिया है। अब यहां पर बोलता है, मेरा काउंसिल सुन, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। अब क्या दानियल पर इसने दया नहीं की? उसकी दया करने के कारण, परमेश्वर के अभिषिक्त को आदर देने के कारण 7 साल में उसको छूट मिला, वापस राज्य मिला। उसने दानियल पर रहम भी किया और उसको आदर भी दिया और उसके परमेश्वर को भी आदर दिया। कुछ बातें थी जो उसके विरोध में थी, जो उसको भुगतना था। तो दानियल की ये बातें कि तू पाप करना छोड़ दे, कई बार हम ऐसे सोचते हैं कुछ घटना इसलिए नहीं घटेगी तो हम वो छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। अरे ये नियुक्त हैं कुछ बातें, तुम्हें उन बातों को मानना पड़ेगा। सिर्फ छोड़ देने से नहीं होता, मानना है, छोड़ना है। यहां बोलता अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है, हो सकता है ऐसा करने से तेरा क्या है, चैन बना रहे। परमेश्वर ने 7 साल के बाद इसको बुला लिया। अब ये घटना घटकर दानियल इसको बता कर 1 साल हो गया। मैंने एक आदमी था ना, इंदौर में रहता है, उसकी पत्नी के विषय में मैंने कुछ बात बोला था। 1 साल बचा है, ठीक है। 1 साल के बाद इसके साथ एक घटना घटेगी, संसार छोड़ के चली जाएगी। 38 ईयर्स की थी वो तब भी और अब भी उसी घमंड में पड़े। परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानने से और बुरा ही होता है, समय समय पर अच्छा नहीं होता। तो करेक्ट 1 साल, 17 मार्च कि मार्च के मई के अप्रैल, वो याद नहीं, करेक्ट घटा। और 25 को इंसान खत्म अपने ही, लेकिन उसने अपने मुंह से उल्टी सीधी बातें, गलत बातें, बकवास बातें सोचने पर बोल। मौका जब आता है, हमेशा क्या लगता मालूम है, परमेश्वर लोग जब कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को लगे ये ना बहुत चालू है, ऐसा लगेगा। इसीलिए तो फंसते हैं ना, ये बहुत चालू आदमी है,
ये ना अपना और मुंह सीधा कर रहा है। जैसे ये समझ में नहीं आएगा, एलिया की बातें जब होती हैं, एलिया तो उस स्त्री के पास जाके क्या बोला, तेरे पास कुछ खाने को है? अरे मेरे पास अब एक रोटी और ये इसको खाकर मेरे को मरने के लिए ही है। अच्छा तो रोटी बना मेरे को खिला। कितना स्वार्थी है। परमेश्वर की परीक्षा स्वार्थी सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही परीक्षा है जो आपको आगे आशीष देता है। आपको समझ में, आपकी आशीष रुकती, हमारी आशीष रुकती क्यों है मालूम है? क्योंकि हम बुद्धि में चतुर होकर सोचना शुरू कर देते हैं। हम आत्मा में खुलकर परमेश्वर को पहचानते नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोला मैंने तो तुम्हें मौका दिया था। हम क्या बोलेंगे मालूम? अरे प्रभु तूने मुझे कब मौका दिया? जब वो गरीब तेरे पास आया था तो तूने उसे, वो तो मैं आया था, तुझे पता है? तू कब आया था? तू आता तो हम देते नहीं, पता चलेगा भाई। एलिया जो मांगा उससे रोटी, तो औरत था, उसके बेटा, छोटा सा बेटा था। सोच कि बुढ़ा आ गया, हमारे पास एक ही रोटी है, इसको खा के अभी तो मरने के लिए भी तो कम से कम एक दिन बचा था, अब तो 2 घंटे में मर जाएंगे। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ये रोटी बुढ़ा आके मांग रहा है, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, यही था, इसको भी मांग रहा है, ये बार बार ये मेरे को तंग क्यों कर रहा है? सही हो गया। आप अगर 1000 के लायक, 2000 के लायक, 5000 के लायक हैं और आज आप लाखों में हैं, आप समझिएगा कि कुछ तो परमेश्वर ने किया है। हमको समझ में नहीं आएगा। We'll never know. When we think out of our brain, you will have to get the counsel out of brain only, not by अनुग्रह। परमेश्वर के दया और अनुग्रह के लिए पात्र होना होता है। एक राजा था, एलिशा बीमार था, ठीक है, बूढ़ा हो गया था, बीमार था। उसके पास क्या बोला कि एक जगह हमला होने वाला सुनने में आया है। तो उसने बोला एक काम कर, तू ना तीर चलाना शुरू कर। उसने कहा 1 2 3 हवा में उड़ाया। तीर उस समय बहुत महंगा होता था। उड़ाकर, हाँ मैं उड़ा दिया। मैंने तुझसे कहा छोड़ चुप रहने के लिए, मैंने तुझसे कहा अभी मत कर यहां रोकने के लिए, तूने 3 ही करके क्यों रोक दिया? तेरे तरकश को पूरा खाली करना था तुझे। अब देख 3 बार तो बचेगा, उसके बाद तू मारा जाएगा, तेरे बच्चे मारे जाएंगे। और कई बार घाटा, वेस्ट होने वाली चीज साल लगता है, वही आशीष है। कई बार जस्ट बिकॉज लॉर्ड द स्पिरिट ऑफ गॉड हैज सेड समथिंग टू डू, आपने बुद्धि से चालाक समझकर रोका, आपका रुक गया। क्यों आप रुक जाओगे? परमेश्वर इसलिए परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का करना और सोचना मनुष्य का आसान नहीं है। आप सोचोगे और आशीष में, इतना आशीष मिल रहा है, ठीक है, और क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यू हैव स्टॉप्ड, यू आर नॉट हैविंग रिलेशन, यू आर हैविंग ज्ञान, बुद्धि। अभिषेक बहुत बड़ी चीज होती है। अभिषेक पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानते नहीं हैं, तो फिर आप आशीष, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेस मी लॉर्ड, ब्लेसिंग कहां से आएगा? बिकॉज यू आर नॉट ओपनिंग लॉर्ड बाय योर फेथ एंड एक्शन। व्हेन देयर इज नो ओनली फेथ एंड नो एक्शन, वो मरा हुआ फेथ है। Your faith is dead without right action. जब आप एक्शन फेथ के साथ करते हो, that will seem to be a loss, but it is going to be the profit yesterday. बहुत बड़ा प्रॉफिट है, और ऐसा है जो आप उसका 100 गुना ले जाता है। लेकिन वहां अगर आप चालाक बनते हो तो वो चीजें वहां रुक जाती, बस उतना ही है।
और बल्कि वहां से अब कुछ दिनों के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो क्यों, उसका कारण क्या है? इसीलिए लेना लेने से बेहतर है बोला जाता है। तो हम नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को जब तक कि रिलेशन ना हो। रिलेशन होगा तो हम समझेंगे, रिलेशन नहीं होगा तो नहीं समझेंगे। तो यहां पर क्या बोलता है, ये आदमी को बोला कि मतलब यहां लिखा देखिए 29 में लिखा, यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। कैसे? 12 महीने के बीतने पर जब बेबीलोन के राजभवन की छत पर वह टहल रहा था, तब वह कहने लगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करके मंत्र नहीं बोल रहा था, या नीलांजनम समभाजनम शनि का मंत्र नहीं बोल रहा था, नहीं तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ रहा था, या अपने देवता का कोई चालीसा नहीं पढ़ रहा था। वो सिर्फ कह रहा था, ही वाज जस्ट सेइंग। हम सोचते हैं कुछ बोल रहे हैं तो क्या होता है। दिस इज द पावरफुलेस्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ये वो बातें हैं जो तंत्र मंत्र, ये वो ऐसा पावर, ये हासिल, ये सिद्धि, इससे नहीं होता। सिर्फ आपका कहना, what you are thinking and what you are speaking itself is so powerful that it will draw the punishment of God upon your life. हम सोचते हैं ऐसे ही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ होते हुए देखा है कि कह नहीं सकते। यहां क्या बोलता है? यहां बोलता है, यहां 12 महीने बीतने पर वो बेबीलोन में छत में टहल रहा हूं। जस्ट ही वाज जस्ट, ओह वाओ। सबसे पहली बात, वो झोपड़ी में नहीं था, महल में था। उस जमाने में, है ना, दानियल के जमाने में टहल रहा था छत के ऊपर, राजा मस्त उसके साथ में, और अकेले तो नहीं रहा होगा, किससे बोल रहा होगा। तब वो कहने लगा, कोई था साथ में, क्या ये बड़ा बेबीलोन, मतलब जो उसके मन में था मुंह में आ रहा है, क्या है बड़ा बेबीलोन मैंने नहीं बनाया? यही तो हम करते हैं। इतना बड़ा चर्च और इतनी बड़ी बात है, क्या मेरे द्वारा से परमेश्वर ने नहीं किया है? वो भी सेम है, इट इज नॉट डिफरेंट। परमेश्वर ने किया सिर्फ शब्द है, लेकिन सोचना क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल where God has used you as a tool for such a big thing to happen. This is not humbleness, this is called ego. You will think that I am blessed, and you will show that people should think that you are blessed. If this is your intention of anything that you do, एक झोपड़ी भी, एक गरीब आदमी ने, भिखारी था, उसने झोपड़ी बनाकर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया इसे बनाने के लिए, बोल तो रहा है, वहां उसका स्टॉप। परमेश्वर संसार के लिए हमको दूसरे जगह भी रखा है, यहां पर भी इज्जत दिलाएगा, सब कुछ दिलाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा वैसा जैसा हम सोचते हैं अन्य जातियों को वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज हमारा स्थान अनंत काल वाला, ये कम समय का स्थान है, 100 साल वाला स्थान। So first of all, the understanding that we have to need is that 100 साल स्थान में ज़्यादा लालच मत कर, क्योंकि इटर्नल स्थान का लालच वहाँ का लालच करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? 12 महीने के, मतलब जब ये भविष्यवाणी हुई, स्वप्न हुआ, परमेश्वर ने 1 साल दिया। अरे परमेश्वर ने तो उस समय दिखाया था एक स्वप्न, बताया नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है, अगला घमंड आएगा। भूल गए, स्वप्न भूल गए, डर था वो खत्म हो गया, दानियल ने बताया वो तुच्छ हो गया, वो बातें साधारण हो गई। अभी कुछ भी नहीं हो रहा, सब अच्छा ही हो रहा है ना। अभी भी तो परसों मैंने एक युद्ध जीता, नरसों मैंने एक युद्ध जीता है, मेरे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, सच्चे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लेकिन ये अपने को मानने के लिए नहीं, अपने को मानना है, खुद को ये मानना है कि वो सब कुछ है, हम कुछ नहीं। ऐसा होगा तो शब्द ही नहीं आएगा, लेकिन आज सबके मुंह से ऐसा शब्द आते हैं। अब 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसा ये शब्द, तंत्र मंत्र, जादू टोना और मंत्र वंत्र कुछ नहीं, लेकिन कौन सा शब्द आया? सिंपल सा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं, जिसे
मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से नाराजमान होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। तो ऐसा जब आता है तो ये थॉट हमारे अंदर आता, हम दबा देते हैं। जब हम परमेश्वर में होते हैं तो वो बातें बाहर आएंगी और हम उसको मान लेंगे। तो आशीष आना है तो क्या है, इस काउंसिल को समझ, इसके अंदर में क्या, एक साल उसने, दानियल ने बोला पाप मान ले, ये मान, अरे मैं कहाँ कोई पाप करता, मैं तो दानियल तेरे को पाप किया क्या, तेरे को अच्छा दिया ना। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, दान पुण्य अच्छे कुछ कर लेंगे तो फिर हम सब बच गए हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं। वो दान पुण्य जिसमें हमने सोच समझ कर किया, दान डाला, वो डाला, लेकिन जो डिमांड होता है वो परीक्षा है, जो दान होता है वो वॉलंटियर है। उसके कारण का बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन यहां पर बचने का जो ऑप्शंस है, जो भी हम रोड में जाते हैं, हम प्लेन में उड़ते हैं, हम पानी में जाते हैं, हम नौकरियां करते हैं, बिजली में इससे उधर इधर उधर, जान का खतरा हमेशा बना हुआ है। एक चुटकी, एक निगाह का हटना, एक फोन कॉल, एक बात जिंदगी खत्म कर देती है। तो यहां क्या हुआ, 12 महीना बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। मुंह से सिंपल सा गमन, कभी कभी यहां कभी यहां, जो मन में है वही मुंह से निकलता है। यीशु ने बोला, हम समझ नहीं पाते उसको, उस समय हमको अच्छा फील होता है। हम ना परमेश्वर, इसीलिए हमेशा याद रखना, गवाहियाँ बताते समय परमेश्वर के सामने इंटेंशन क्या है, सामने वाले के अंदर परमेश्वर का भय आए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, क्या इंटेंशन है। सामने जब आप बता रहे होंगे तो उसके साथ साथ वो भी निकलेगा। आपका इंटेंशन है कि आपको आदर दिया जाए, कि परमेश्वर का भय आए, वो इंटेंशन होगा तो वो भी अंदर जाएगा। लेकिन बुद्धिमान और मूर्ख लोग इन चीज़ों को नहीं पहचान पाएंगे। बुद्धिमान लोग भी नहीं पहचानेंगे, मूर्ख भी नहीं। तो इस राजा को ऑप्शन मिला है, 1 साल का ऑप्शन मिला, परमेश्वर ने उसको 1 साल दिया। मन के अंदर घमंड था, परमेश्वर रुका रहा। दानियल ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक कि अगला वो गलती घमंड करना तो इसके ऊपर मत उतारना। परमेश्वर बोले, आमीन, नहीं उतारूंगा। जिस दिन बोला वहां पर तुरंत वहां लिखा है, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी नहीं पाया था कि आकाश, किसको आकाशवाणी हुई थी, यीशु को आकाशवाणी हुई। यहां भी आकाशवाणी हो रही है। हर आकाशवाणी अच्छे के लिए नहीं होता, सुधरने के लिए होता है। आकाशवाणी हुई तो परमेश्वर मेरे को प्रेम करता, मत सोचिए, वो तो उसकी आकाशवाणी दूसरों के लिए हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अरे मूर्खों, अपने बुद्धि को फालतू बातों में मत लगाओ, लिसन टू हिम। यहां पर आकाशवाणी हुई, बोलता, हे राजा नबूकदनेस्सर, मुंह कहां से आ रहा आवाज, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है। स्वर्गदूत कह रहा है, कोई दूसरा नहीं सुनेगा, वही सुनेगा। राज्य तेरे हाथ से निकल गया, अभी तक 1 साल तक उससे निकल गया था, उसको पता ही नहीं है, निकल गया। तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, मैदान में। वो हो गया कंप्लीट। मेरा सब्जेक्ट ये है कि स्वप्न आया, परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने समझाया और अपने दास को भेजा, उसको रिवील किया। ये सब करने से होता क्या है, यदि आप नहीं बदलोगे, आप बुद्धि से सोचोगे। दानियल ने क्या, उसने क्या सोचा होगा, दानियल ने तो सही बोला, बट मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं ना। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो ऐसे जीत क्यों आ रहा है, बताओ। अगर मैं गलती कर रहा हूं, मान लीजिए आप कोई व्यापार करते, उसमें बहुत अच्छा तरक्की, अगर मैं गलती हूं तो तरक्की क्यों आ रहा है। इसका मतलब है तरक्की का आना गलती के मतलब परमेश्वर का आशीष नहीं है। आपका जीतना परमेश्वर की आशीष नहीं। कई बार परमेश्वर आशीष आप मुसीबत में तो आती है, हम खुश हो जाते हैं, धन्य है वे जिनको मेरे नाम के कारण दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही का है।
क्योंकि जो दर्द उठाते हैं वे सुख को भोगेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमेशा सब चीज अच्छा होना आशीष नहीं है, बल्कि आपकी परीक्षा अब आने वाली है। उस परीक्षा में आप कैसा व्यवहार करते, कैसा आपकी हर एक की परीक्षा अलग अलग आई, हर एक को अलग अलग तरीके से। घबराने की बात नबूकदनेस्सर का अलग था, इसका अलग था। परमेश्वर की बातें नबूकदनेस्सर की जिंदगी में हुई, अनुग्रह केवल दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, ये मत भूलिए। दानियल के होते हुए दानियल को और आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरा इससे झुकाना। परमेश्वर बोलता है जिसे चाहे वो देता है। वो झुक करके 7 साल के बाद उसको जब होश आया, इसने मुंह में सबसे पहले एक ही बात को कहा। 36 में लिखा है, उसी समय मेरी बुद्धि, क्या वो पृथ्वी पे सब रहने वालों तो से गिने जाते हैं, स्वर्ग सेना पृथ्वी के बीच वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। उसी समय मतलब अब ये सोचने लगा नबूकदनेस्सर 34 से स्तुति गान करने, वो जो अब अपने स्तुति गान कर रहा था, मेरे कारण तेरे कारण मेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन। वो तेरे कारण मेरे कारण, अब वो तेरे कारण आ गया। ये यहां पर कहा, परमेश्वर के लिए कहा, जैसे उसने कहा उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हमारी बुद्धि कई बार जंगली बन जाती, हम जंगल में जाके विचरण नहीं करते, लेकिन हम जंगली बन जाते हैं, हम जानवर जैसा व्यवहार करने लगते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो परमेश्वर बोलता है उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर उसको मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। अब क्या के लिए आया? देखो, महिमा भी परमेश्वर ने दिलाया, प्रताप भी दिलाया, और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझे भेंट करने के लिए आने लगे। परमेश्वर ने रोका, परमेश्वर ही भेज रहा है, उनको भी काम कर रहा है, राज्य में स्थिर हो गया, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने, मतलब पहले क्या था? प्रशंसा, और अब परमेश्वर उसको प्रशंसा दिला रहा है, और अधिक प्रशंसा होने लगी। याद रखिए, अधिक प्रशंसा होने लगी तो अपने ऐसा स्वर्ग के राजा को सराहता हूं, उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, और उसने अब 7 साल तूने मुझे जानवर बना के रखा परमेश्वर, हैं? उसको समझ में आ गया यह कुड़कुड़ाने की से नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या? जो लोग घमंड से चलते हैं, 37 में आखिरी में लिखा है, उन्हें वो नीचा कर सकता है। याद रखें, आपकी जिंदगी में आपका दान से ज्यादा डिमांड क्या है, और आपको क्या चीज से निकालता है, ये मालूम होना चाहिए। आप किसी को भी तुच्छ न जानो, कि भी इंसान, किसी परमेश्वर की चीज, या अगर आपने जाना है तो फिर आपको साधारण सा फील होगा। एक समय आएगा, सिर्फ आपकी एक बात, एक घमंड की एक शब्द, याद रखिए, घमंड का एक शब्द, सामने वालों को तुच्छ जानने की एक बात, पूरी जिंदगी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि घबराना कब है? विश्वास मरा हुआ ना हो, एक्शन सहित हो, है ना। याकूब के 2:23 में लिखा है, तुम्हारा विश्वास मरा हुआ ना हो, क्योंकि एक्शन के बगैर विश्वास मरा हुआ है। तो तुमने सिर्फ एक्शन दिखाया, मतलब एक्शन, विश्वास का एक्शन दिखाया, विश्वास के कारण सही एक्शन, जो विश्वास में एक्शन है, उसको नहीं दिखाया। विश्वास का एक्शन क्या होता है? मैं विश्वास करता हूं। विश्वास में एक्शन क्या होता है? मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए ये कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, इसीलिए वो कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए तकलीफ उठाऊंगा। धन्य है वो मेरे नाम से जो तकलीफ उठाते हैं, इसलिए तकलीफ उठाऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये यकीन है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मेरा राज्य इस संसार में तो मुझे महिमा देगा। नबूकदनेस्सर को राजा को दिया, दानियल को भी दिया, दानियल को बंगला दिया, दानियल को सब कुछ दिया संसार में, नीचा नहीं करवाया, लेकिन परमेश्वर में वो बना रहा। बेलतशस्सर का नाम होते हुए भी परमेश्वर के काम में बना रहा। आप पर हम ऐसा करते हैं?
सोचें और इसमें विचार करें। परमेश्वर आपको आशीष